Good morning friends, here I am again with my new video based on poetic devices, and it is the third part of poetic devices in which I am going to include four the most important poetic devices, especially first three: oxymoron, antithesis and paradox. These are the three poetic devices in which the student remain always confused. Those who are the competitors, they remain always confused. So to remove away this confusion, I have come up with this new video. ये फिगर्स ऑफ स्पीच की थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है, जिसमें कि मैंने चार पोएटिक डिवाइसेस इंक्लूड की हैं और इसमें जो फर्स्ट थ्री हैं ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस और पैराडॉक्स, अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हों या फिर 12th लेवल के स्टूडेंट्स हों। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है, एंड दोज who watch this video completely, definitely they will be benefited. So let's start today's video. Our first poetic device is here, oxymoron. Oxymoron. So what is in this poetic device? In this poetic device, two opposite words or ideas are put together. इस poetic device में, इस figure of speech में क्या होता है कि जो दो opposite ideas होते हैं या words होते हैं उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट रखा जाता है। यू विल सी हियर, डेथ इज अ बिटर ट्रूथ, डेथ इज अ बिटर ट्रूथ, दीज आर द टू वर्ड्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर। मृत्यु एक कड़वा सच है, कड़वा भी है और सच भी है। इसके बाद में हमारा एग्जाम्पल नंबर भी है, ही इज इर्रेगुलरली रेगुलर। अब वो इर्रेगुलर भी है और रेगुलर भी है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। जब दो अपोजिट वर्ड किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में कहे जाते हैं या लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। इन हिंदी इट इज कॉल्ड विरोधाभासी। आपकी दूसरी जो पोएटिक डिवाइस है वो है एंटीथेसिस। और एंटीथेसिस क्या होती है? इन दिस पोएटिक डिवाइस वन वर्ड और आइडिया इज सेड अगेंस्ट द अदर to secure an effective contrast by balancing. एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस में फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि एक शब्द या आइडिया, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट रखे जाते हैं और वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें बैलेंस भी होता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, to err is human, to forgive divine. To err is human, to forgive divine mean जो इंसान होता है वो गलतियों का पुतला होता है, लेकिन जो क्षमा करने वाला होता है वो उससे भी बड़ा होता है। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैलेंस है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, सी दी अनदर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। भी एकता में शक्ति होती है, अगर हम इकट्ठे हैं तो खड़े रहेंगे, और लेकिन अगर हम अलग हुए तो क्या हुआ? अगर डिवाइड होंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे, ठीक है, हार जाएंगे। तो क्या होगा? यू विल सी हियर एंटीथेसिस, इसमें जो दो अपोजिट स्टेटमेंट हैं वो एक साथ रखे जाते हैं। अब इसमें आप देखिए, हम इसमें जो कंफ्यूजन है वो कैसे दूर करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीमोरॉन एंड एंटीथेसिस? हाउ विल यू डिफरेंशिएट दीज बोथ पोएटिक डिवाइसेस, दीज बोथ फिगर्स ऑफ स्पीच? अब इन दोनों पोएटिक डिवाइसेस में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में ही जो अपोजिट वर्ड या आइडियाज हैं वो एक साथ रखे जाते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन डिफरेंस क्या है? देखिए, ऑक्सीमोरॉन में जो हम बात करते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डेथ इज अ बिटर ट्रूथ, तो यहाँ डेथ के बारे में बात हो रही है, राइट। दो अपोजिट जो वर्ड लिखे हैं वो डेथ के बारे में लिखे हैं। इसी के साथ जिसने लिखा है ही इज इर्रेगुलरली रेगुलर, ठीक है, तो कौन है इर्रेगुलरली रेगुलर? ही। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है। लेकिन एंटीथेसिस में डिफरेंस क्या होता है कि एंटीथेसिस में जो यूज किए जाते हैं वो जनरल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं होते हैं। आप देखिए,
टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो ये क्या है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसे क्या लिखा है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो ये भी जनरल स्टेटमेंट है। होप it is completely understandable. So we have completed oxymoron and antithesis. Just keep this thing in your mind. Third is paradox. Paradox. A paradox is a statement which looks absurd. Absurd mean पूरी तरीके से बेतुका, and contradictory, विरोधाभासी, but it is well founded. जो पैराडॉक्स होता है एक स्टेटमेंट होता है जो कि पूरी तरीके से एब्सर्ड दिखता है और कॉन्ट्राडिक्टरी भी होता है, लेकिन वो वेल फाउंडेड होता है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैलेंस होता है, उसमें रियलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। फॉर एग्जांपल, सी हियर एग्जांपल नंबर 1, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। दिस फेमस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, लंदन। The child is the father of man. This statement has been spoken by William Wordsworth. अब क्या लिखा है, the child is the father of man। अब जो स्टेटमेंट है वो तो देखने में पूरी तरीके से क्या है, एब्सर्ड लग रहा है ना, बिल्कुल बेतुका लग रहा है कि जो चाइल्ड है वो फादर ऑफ मैन कैसे हो सकता है, लेकिन ये सही बात है। आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़ों से भी आगे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा गया है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा एब्सर्ड दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से बैलेंस है, दैट इज व्हाई इट इज पैराडॉक्स। यू विल सी हियर सेकंड स्टेटमेंट, अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट। थोड़ा सा बेतुका लग रहा है कि अर्न मनी बाय स्पेंडिंग, धन कमाओ लेकिन इसे खर्च करके, अरे पैसे से तो पैसा कमाया जाता है। तो देखने में तो जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से बैलेंस है। तीसरा इसी का एग्जांपल है आपका, क्या है, देयर इज नो वन सो पुअर एज वेल्दी माइजर। एक जो धनी कंजूस व्यक्ति होता है उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है और वो कंजूस है तो फिर उससे ज्यादा गरीब और कोई नहीं, क्योंकि उस पैसे का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। सो हियर आई हैव गिवन दीस 3 एग्जांपल्स ऑफ पैराडॉक्स। A paradox is a statement which looks absurd, but it is well founded and completely balanced also. And these 3 examples are written here. The child is the father of man. Earn money by spending it. There is no one so poor as wealthy miser. So we have completed here 3 poetic devices. हमने 3 poetic device complete कर ली। हमारी चौथी poetic device है metonymy, and this is also very important poetic device which is usually asked in competitive examinations also. You will see here metonymy. So what is metonymy here? क्या होती है metonymy? In metonymy, a thing is called as something associated with it. metonymy में क्या होता है कि जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं कुछ ना कुछ उससे जुड़ा हुआ होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, metonymy क्या होती है, इन metonymy a thing is called as something associated with it। एग्जाम्पल आप देखेंगे क्या लिखा है, a full purse never lacks friend। जो पैसे वाला व्यक्ति होता है ना उसके पास दोस्तों की कमी नहीं होती है। तो जो है फुल पर्स है, फुल पर्स, जो फुल पर्स है वो किसे इंडिकेट कर रहा है, वो धनी लोगों को इंडिकेट कर रहा है, रिच पीपल को इंडिकेट कर रहा है। तो जो फुल पर्स है वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड किससे है, रिच पर्सन से। सो दैट इज व्हाई इट इज metonymy। यू विल सी अनदर एग्जांपल, आई वाज रीडिंग विलियम शेक्सपियर। मैं विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहा था। अब नोबडी विल बी रीडिंग विलियम शेक्सपियर, आई थिंक। William Shakespeare mean here work of William Shakespeare mean, so work of William Shakespeare is associated with William Shakespeare. So dear aspirants, I have completed here today 4 poetic devices, and these 4 poetic devices are very important, and especially first 3 poetic devices. In these 3 poetic devices mostly people get confused। बहुत सारे लोग इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या वैसे, ठीक है, चाहे स्कूल लेवल पे है। तो जो ऑक्सीमोरन है, एंटीथेसिस और पैराडॉक्स है, ये तीनों ही कंफ्यूजिंग हैं। सो आई ट्राई टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, एंड आई विल बी अगेन बैक विद माय न्यू वीडियोस। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।